Okay, so sociological socio sociological होता है। requires giving up the familiar idea that human behavior is simply a matter of what people decide to do and accepting instead the initially strange notion that society guides all our thought and deeds. This point actually I have explained to you right few minutes earlier. ये जो मैं आपको पूरी बात बता रही थी, now can you link up the whole thing with this? ये इसके लिए मैं बता रही थी आपको पूरा एग्जाम्पल. Sociologically requires giving up the familiar idea that human behavior is simply a matter of what people decide to do, ये जो अभी उन बच्चों ने डिसाइड किया, and accepting instead the initially strange notion that society guides our thoughts and deeds. अब सोसाइटी इम्पैक्ट है ना, गाइड करती है हमारे थॉट और डीड्स को, वो तो है ही बुरा, वो तो है ही बुरा. छोड़ दो भाई, ये क्या बात हुई? अच्छा देखो, माय गुडनेस, ये तो बाहर गए हुए थे आज, देखा है तुमने कभी कैसे कपड़े पहन के जाते हैं? ये आप और मैं सुनते हैं ना, और बहुत सुनते हैं, है ना ऐसे ही. अच्छा देखो ये अजीब है, जी। फैमिली में किस तरह ये लोग रहते हैं यार, तुम्हें पता है ये अपने फादर के साथ, जो इसके इसके फादर भी नहीं जाते साथ, ये तो खुद ही चली जाती है. ये कॉमन वो वाले वर्ड्स आपको मैं बोल रही हूँ जो हमने सुने हैं कानों से, और समहाउ उस वक्त हम रिएक्ट भी नहीं करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम ये भी नहीं कहते कि ना बोलो, मगर खैर शुक्र है, मैं तो अब बहुत इस मामले में ओपन टू दैट थॉट कर लिया कि आई डू स्पीक अप एंड आई जस्ट से वन थिंग. डू यू रियली नो हर? द पर्सन लुक्स एट मी एंड से, आई सेड हाँ फैक्ट है ना, तो तोहमत लगा रहे हो ना, अल्लाह को जवाब देंगे आप. ये तो किसी की गीबत है, और गीबत कुरान पाक में क्या बिल्कुल। कहती है? आपको किसने बोला कि आप डिसाइड कर लें किसी भी एक चलती हुई खातून या आदमी के लिए कि ये है ही बुरा? द फिंगर विच इज पॉइंटिंग आउट समबडी, तो ये भूलना नहीं चाहिए कि वो जो बाकी की तीन फिंगर्स हैं वो आपको पॉइंट आउट कर रही हैं सेम बात के लिए. यू नो व्हेन तो यू टेक योर फिंगर पॉइंटेड आउट, तो तीन फिंगर्स फोल्ड भी तो हुई हुई हैं, वो आपसे ही तो बात कर रही हैं एक्चुअली, तो तीन आपको बुरा कह रही हैं, एक आपको एक से उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे. एंड हु आर यू टू डिसाइड अदर पर्सनस लाइफ? अच्छा दो लोग जा रहे हैं, मजे की बात, ये तो बहुत ही होता है ना. लेट्स टेक अ वेरी क्रूड एग्जांपल ऑफ इट, ऑफ द सोसाइटी, ऑफ culture of which is around us somehow, with due respect to everybody. दो लोग जा रहे हैं, इस पे ना जोक्स बने हुए हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों जा रहे हैं, ठीक है. आप परसेप्शन जरा सुने, कितनी अजीब है. देखो शाम का टाइम है, 6:30-7 बजे में, इतनी इनको अक्ल नहीं है, दोनों पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, देखो आस पास की बातें कर रहे हैं. थोड़ी सी वॉक करने के बाद आगे जाके पता क्या चलता है, एक कहता है जाओ पूछ तो लो है कौन. वो जाके पता ये चलता है कि दोनों बहन भाई हैं, और एक जो भाई है बेचारा वो तो देख भी नहीं सकता, और बहन ने हाथ इसलिए पकड़ा हुआ है कि वो गिर ना जाए. नाउ वेयर डू यू स्टैंड? गॉट द पॉइंट? ये है वो सोशियोलॉजिकल लोगों का पर्सपेक्टिव. देखने का और समझने का नजरिया अलग होता है। एब्सोल्युटली. और वो किस पे बेस्ड होता है? उस नजरिए को हम परसेप्शन कहते हैं. वो बेस किस पे कर रहा होता है? वो इस पे बेस कर रहा होता है कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, और मेरी पास्ट एक्सपीरियंस की लाइफ ही कितनी है. अगर मेरी एज 14 ईयर्स है तो मैंने देखा ही क्या है दुनिया में, अभी जो मैं दूसरे को पॉइंट आउट करूं, अगर मेरी एज ही 25 ईयर्स है तो मैंने इन 25 सालों में कितना लोगों को देख लिया है. अगर मैं 40-50 तक नहीं पहुंचा तो मैंने कुछ भी नहीं देखा ना अभी. हु एम आई टू डिसाइड एंड देन फायर ऑन समबडी एल्स? आई डोंट नो एनीथिंग. और इस तरह के लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं हमारी सोसाइटी में बाय दोज हु वांट टू you know create disruption and distraction, and totally you can say in a way want to spoil the societies. और ये होता है countries like smaller countries, I don't want to say openly कौन से मुल्क, but जो developing countries हैं उनका ड्रॉबैक ये है कि वो अंडर इन्फ्लुएंस्ड हैं उन लोगों के जिनके पास पार है, जिनको वो समझते हैं कि बस ये सब कुछ है. वहां पे अल्लाह ताला भूला हुआ होता है. ये नहीं पता होता कि एक जात हर वक्त हमारे साथ है, जो शहरक से भी ज्यादा करीब है, सुन रहा है, और राइट लेफ्ट के फरिश्ते लिख रहे हैं कि क्या हो रहा है. सोशियोलॉजी मुझे क्यों पसंद है? दिस इज द रीजन, बिकॉज इट टेल्स यू व्हाट द रियलिटी ऑफ लाइफ. परसेप्शन क्या है, जजमेंटल कितना होना चाहिए आपको और कितना नहीं होना चाहिए, ये तो सोच लें. कीप एम्पथी विद इन यू, भाई पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर. आपको तो पता ही किसी को नहीं है. अब फॉर एग्जाम्पल, अब कोई किसी को अचानक पैर पे चोट लग जाती है, दो लोग साथ में चल रहे हैं, चलो इधर जेंडर कर लेते हैं हम स्पेसिफिक, राइट, हम कहते हैं ऑपोजिट जेंडर में थे. अब वो बेचारे, वो जो लड़की है
उसको फॉर एग्जाम्पल छोड़ दो आप, वो ठीक है बिल्कुल, उसके पैर वैर, आदमी गिरने लगता है। अब ह्यूमन बीइंग की क्या है एक नेचर, वो किसी भी चीज, किसी भी गिरने वाले को बचाने की कोशिश तो करेगा ना। और एकदम से क्या करेगा, उसका उसकी उसका जो सोशल सिस्टम उसका जो क्रिएट हुआ हुआ है, जो उसके अंदर ब्रेन में उसके जो एक चीज जिसे कहना चाहिए डेवलप होके बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि उसने सेव ही करना है सामने वाले को, उसने बचाना ही है ना। डिस्ट्रक्शन बाय नेचर नहीं है ना इंसान की, इंसान के अंदर जी। मारना उसकी नेचर नहीं है, क्योंकि वो ऐसे बनाया नहीं गया। दैट पर्सन इज अ सेंसिटिव थिंग, क्योंकि वो अशरफ मखलूकात पैदा किया गया है, वो बुरा हो नहीं ना सकता, कुदरत का निजाम नहीं है ये, वो कभी भी नहीं हो सकता बुरा, कोई इंसान बुरा नहीं होता। We can't say that ever. Situations make. And then what works is this thing, sociological perspective, which provides insights that may not be readily apparent. अब कैसे readily apparent नहीं होंगी ना चीजें, लग कुछ रहा है होता कुछ है, कहानी कुछ और ही होती है बिल्कुल, और हम डिसीजन लेके बैठ जाते हैं, लो भाई बस हो गया काम। अब मेड मेरी आई कल लेट, ठीक है, अब मैंने उसके ना आने का जो आधा घंटा था वो मैंने अपने ओवर थिंकिंग में ये गुजारा, देखा परसों मैंने उसको 2 काम कहे थे ना, आज नहीं आई, वेरी गुड है भाई, मैं आधा घंटा और इंतजार कर लूं, मेरे पास कोई दुनिया में काम नहीं, इतना ही अगर फारिग हूं तो मैं दुरूद शरीफ ही पढ़ लूं बैठ के आधा घंटा और, जब तक वो आए। तो ना आए तो मैं फाइंडिंग्स तो करूं, क्या क्यों नहीं आई, या फौरन मुझे उस आधे घंटे के अंदर अंदर उसे कॉल 2-3 करके पूछना चाहिए, आर यू सेफ, आर यू ओके। लेकिन नहीं, हमने शैतान के हत्थे चढ़ना है, एंड वी हैव टू थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, एंड वी हैव टू बी नॉन जजमेंट, वी नेवर एम्पथाइज द अदर थिंग। मेरे साथ भी तो कल ये हो सकता है, मैं जॉब पे जा रही हूँ, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, टायर पंचर हो गया, मेरे पास ड्राइवर नहीं था उस वक्त, मुझे दूसरी कोई भी व्हीकल नहीं, इन ड्राइव नहीं मिल रही, मुझे करीम नहीं मिल रही, ऊबर वैसे ही खत्म हो गई है, तो मैं कैसे पहुंचूं, भाग के तो नहीं पहुंच सकती। तो व्हाट विल हैपन देन, इफ पीपल आर आल्सो गोइंग टू बिहेव दैट विद मी, व्हाट विल आई फील, दैट इज व्हाट हैज टू ब्रिंग इनटू प्रैक्टिस, एंड दैट इज कॉल्ड द ब्रॉडर लेवल। Broader level, think out of the box, give the other person some time to at least breathe. अच्छा एक बात बताएं, जब हम एक रेस करते हैं कहीं पर भी, भाग के जा रहे होते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो जब हम भाग के, लेट सपोज बहुत तेज भाग के जाते हैं, तो उस, तो जब वो, जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह भाग के जाएगा तो उसकी सांस फूलती है। अब जब उसकी सांस फूलती है, आप वो एक जगह पे जाके कहीं कहीं पे बैठता है और मैं आपको अटैक कर दूं क्वेश्चन से, किधर थे, क्या हुआ, बताओ ना जल्दी बताओ ना, आपका क्या रिएक्शन होगा जो कि भाग के आया होगा, भैया हाथ के इशारे, सांस ही नहीं आएगी, वो यार मुझे सांस तो आने दो यार। एग्जैक्टली भाई, 2 सेकंड तो रुक जाओ। हाँ, से आप इशारा करोगे नहीं होगा तो आप हाथ से पीछे कर दोगे कि हट जाओ, पंखे के नीचे आने दो, मुझे सांस तो आने दो। अभी मैं और आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हैं, तो ऑनेस्टली बताएं आपको खुद भी ना ब्रीदिंग इस तरह की फील हो रही होगी जैसे सांस फूल रही है, ऐसा लग रहा होगा आपको, आई एम श्योर। बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये सिचुएशन है, हम लोग सेंसिटिव हैं, हम डीपर थिंकिंग कर रहे हैं, इस वक्त हम कनेक्ट हैं, बड़े क्लोजली फोकस्ड हैं, इवन ये फीलिंग्स आ रही हैं, तो ये फीलिंग्स उस वक्त कहाँ जाती हैं जब हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं। दिस इज व्हाट द डीपर एस्पेक्ट एंड ब्रॉडर लेवल ऑफ sociology which is related to the act and has to show the patterns and processes by which the society is shaped and what we do. नाउ यू गॉट इट वेरी क्लियरली, ये सिचुएशन है, हमने देखना नहीं, यस। रियलाइज नहीं करना, अभी उसने सांस भी नहीं लिया, बोलने नहीं देना, पूरी कहानी तैयार कर लेनी, उसके बाद फिर और मजीद मजे की बात, ये जो हमने अभी 2 बहन भाइयों को वॉक कराई है ना, उसके बाद क्या हुआ, अब वो लड़का वापस आया पूछ के, उसने कहा क्या हुआ, पूछा, अरे यार वो उसका भाई है, अच्छा चलो मुबारक हो भाई है, फिर क्या बड़ी बात है, ठीक है ना, वो उसका भाई है, अच्छा फिर, यार वो तो बेचारा देख भी नहीं सकता, तो जो दूसरा सेंसिबल होगा वो उसको सर पे एक थप्पड़ लगा के कहेगा ये तेरी अक्ल थी, इसीलिए कह रहा था, मुझे तो पता है मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, बाहर से आया है। इस तरह ना आप परसीव कर लिया करो चीजों, बी लॉजिकल अबाउट इट, थोड़ा सोचा तो करो हाँ, तुम्हें तो माइंड बस, में अपने खुद ही उन्होंने चीजें डेवलप कर ली कि ऐसा है तो ऐसा हाँ है और यही ऐसा होगा। है और यही होगा, और पूरी कहानी बुन दी ना इतनी देर में, उस बेचारी को तो पता नहीं कौन सी दुनिया का ये मखलूक बना दिया, क्यों, बिकॉज शी कैन नॉट थ्रो अ स्टोन ऑन हर, on him. She is not going to slap him the way that boy did. And that slap not being done is not the reason that she doesn't have power. वो इसलिए क्योंकि वो नामहरम है, वो अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहती थी, उसको थप्पड़ मार के एक्चुअली।
सॉरी नवल, आई एम वेरी सॉरी, मुझे हंसी आ जाती है ऐसी बात को, honestly, because this is what happens actually, and many a times, to be very honest, I had been through such feelings where I really felt like slapping somebody, but I didn't do that because I didn't want to dirty my hand with that small little brain who was in front of me staring during a lecture, honestly. ये So वही you हो all गया ना, भैंस के आगे बीन बजाना। बजाना, वेरी राइट, यूजलेस है ना, आप अपने आप को वेस्ट करेंगे मेकिंग दी, बट यस, वंस यू आर अ सोशल वर्कर, जो आप अब देखें चीजें लिंक देखें कैसे बन रहा है, वंस यू आर अ सोशल वर्कर, you are a motivational speaker, and you have to address such issues, being the HR head, being again a society developer. So you have to take such steps in a very different way. वो different way क्या है? Give positive energy to make somebody believe and accept you as whatever the reality was. कैसे? क्वेश्चन है ना, ये पैटर्न्स हैं, फिर वो ये प्रोसेसेस हैं जो सोशियोलॉजी हमें गाइड करती जाती है अलोंग साइड सम, कहीं ना कहीं साइकिक वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड। अब क्या करेंगे? कहेंगे अच्छा ठीक है यार, मैं एक बात सोच रहा था, क्या तुमने ये अभी इस लड़की के बारे में कहा था, तुम लड़की का ही कह रहे थे कि लड़के का कह रहे थे? मैं समझ रहा था अच्छा लड़के के लिए परेशान हो रहे थे कि पता नहीं कौन है तुम्हारा दोस्त है कौन है। हाँ हाँ ठीक है, चलो आगे बताओ। यार मैं सोच रहा था कभी ऐसा हो, चलो कोई नहीं, ये अगर सिचुएशन तुम्हारे साथ होती है और तुम्हारी बहन जा रही होती वॉक करके, तो अब दिस इज द बॉम्ब विच यू आर डिस्पोजिंग एक्चुअली वेरी स्लाइटली इन हिज हार्ट एंड ब्रेन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अब उसका तो थॉट प्रोसेस आपने उठा के उसको आग ही लगा दिया ना पूरे को। है मेरी बहन? नहीं नहीं यार, मैं ऐसे नहीं जाता अपनी बहन को लेके। क्यों? कोई मतलब दूसरी चीज हो दुनिया में आए हुए, तुम क्यों नहीं लेके? अच्छा तू कभी नहीं गया? नहीं नहीं मैं तो कभी नहीं जाता ऐसे ले, तो अच्छा कभी कहा भी नहीं है? नहीं नहीं यार, वो अभी पिछले कहते कमाल है, वो उस दिन जो तुम जा रहे थे, मैं तुम्हारी सोसाइटी में जब आया था, तो वो कौन था तुम्हारे साथ? वो उसको मैं ट्यूशन पे छोड़ने जा रहा था बहन। तो फिर व्हाट यू वर डूइंग? तो कहता है, इसने फिर उसको कहा मैंने तुम्हारे लिए यही सोचा था एक्चुअली। कमाल करते हो, जाओ तुम यहाँ से, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं मिलूंगा नहीं तुम्हें। बाइक को स्टार्ट किया और निकल। वाई नाउ? वाई नॉट एट दैट टाइम? दिस इज कॉल्ड बीइंग जजमेंटल एंड नॉन जजमेंटल एंड एम्पथी टोटली ब्लैंक। एम्पथाइज क्यों नहीं किया कि ये चीज कल को मेरे साथ हो सकती थी या हुई है? किसी ने मुझे ऑब्जेक्ट नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस बेहतर, उसने इन डेप्थ नॉलेज को रिलेट किया था इसके साथ। गॉट द पॉइंट? अब देखें, अब आपको ये बात क्लियर होगी। द मोस्ट इंट्रिग्विंग डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ सोशल फोर्सेस, कितना जबरदस्त वर्ड यूज हो रहा है, आ रहा होगा समझ बोले बगैर ही मेरे मजीद। सोशल फोर्सेस, देख रही हैं आप कैसे चीजें इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं? क्या है? सोशल फोर्स है, क्या कर रही है? अफेक्ट कर रही है ह्यूमन बिहेवियर को। आ रही है बात समझ में? ये किस में हमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है? सुसाइडल इफेक्ट जो सोसाइटी में लोगों पे हो जाता है। एंड डोंट यू थिंक सो? अगर वो लड़का जो नहीं देख सकता था और वो लड़की ये सारी गुफ्तगू सुन लेते और उसको किसी और लेवल पर छोटी सोसाइटी में पूरे के पूरे मोहल्ले में घरों में मैनिपुलेट करके स्प्रेड किया जाता, तो उनमें से एक ने तो ये करना ही करना था ना, फिर बताए नहीं करना था? फैक्ट है ना, he has no way out because he cannot sustain the bullets which are fired in the inner world. वो बुलेट्स हैं, किस तरह आती हैं वो बुलेट्स? दूसरे की परसेप्शन को वर्ड्स में क्रिएट करके, और इसको कहते हैं बातें करना। लोगों की दुनिया कहेगी, दुनिया ये, दुनिया वो, दुनिया ये, दुनिया वो, लोग क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, फलाने। ठीक है, अगर वो राइट के लिए कह रहे हैं तो दुनिया बिल्कुल करेक्ट है, डोंट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट दैट दुनिया, दैट इज करेक्ट। बट इफ इट इज नॉट अ रियलिटी, व्हाई यू हैव टू फेस दोज बुलेट्स? इट्स रॉन्ग। इसीलिए रिबेलियस होने शुरू हो जाते हैं लोग, और अनलेस एंड अनटिल वो एक्सेप्टेंस अगर नहीं मिलती, लोग उन्हें बुरा कहते हैं तो वो कहते हैं रहना ही नहीं है दुनिया में, और फिर वो एक हराम एक्ट की तरफ जाते हैं जो कि सुसाइड है। बीइंग अ मुस्लिम इट्स नॉट एक्सेप्टेड। गॉट इट? अब देखें, Durkheim could show that an intentionally individual act like suicide was socially shaped. अब बात समझ में आई आपको? सोसाइटी ने शेप किया है ना उसके लिए पूरा सिनेरियो।
It tags him as a person or something else? हाँ, उसके साथ है ना मेथड, ये मैं आपको इसको अलग से एक्सप्लेन अभी करूंगी। इसको ये टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, फिर ये ऐसे स्लैंग आना शुरू हो गया इसके साथ, तो हम ओके, रिलेट करते यही हैं मुझे जैसे। नहीं समझ आ रहा है, कोई बंदे का नाम है या कोई और चीज हाँ है ये? हाँ, इसको मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ, और आपको जो बताऊंगी तो इसीलिए अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसके साथ, एक और को रिलेट हो रही। अब आप जी। देखें, ये वाले इम्पैक्ट को देखें, क्या है, एक्ट लाइक सुसाइड वॉज सोशली शेप। ये बात समझ में आती है, शेप। सोशली शेप कैसे शेप हुआ भला, सोशली, कैन यू से समथिंग अबाउट इट? सोशली कैसे शेप हुआ भला? हम्म, पूरे पैराग्राफ को लिंक अप करें अभी वाली सिचुएशन से। हाँ जी, बताएं। जो अभी आपने स्टोरी बताई उसके जरिए के, हाँ हाँ जो हाँ वो हाँ सोचता था। हाँ हाँ, एक जनरल किसी भी एस्पेक्ट से शॉर्ट सा बस मैं पूछ रही हूँ कि हम इसे कह रहे हैं ना, लाइक सोशली सुसाइड। शेप्ड कि हाँ अब शायद वो नजरिए को उस तरीके से नहीं देखेगा, पहले सोचेगा हाँ कि बोलने से पहले कि एक ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खैर, इसका एक और जो अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ना, ये आवाज ये, मुझे ही कट रही है या आपकी, आपको भी मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है। क्योंकि मुझे ना ये बार बार कट रही है आवाज। ओ, और अच्छा कभी चलो। आती है तो फिर एकदम स्पीड में आती है कि हाँ मुझे तो लगता है जैसे कि पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया। ओके ओके ओके, नहीं नहीं, वो आई थिंक दैट्स द रीजन इज बिकॉज इट इज शोइंग अप ऑल्सो विद मी पुअर कनेक्टिविटी। हाँ तो चलो, कोई नहीं, और अभी मुझे अभी ऑलमोस्ट। भी आवाज ऐसी कट कट कर ही आ रही है। और ओके। आती है तो फिर वो एकदम स्पीड में आती है। ओह, दैट्स बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, ये उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा, मुझे आपकी सही आ रही है, इसका मतलब है कुछ थोड़ा आपके एंड से या तो स्लो हो रहा है नेट। या मे बी मेरे एंड से मसला हो, कि मुझे बीच में हाँ सही आ रही थी लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं आती, कट कट के आती है, तो फिर स्पीड हाँ में आती है कि वो ऐसे लगता है कि जब पूरा पैराग्राफ पूरा, एक साथ पढ़ लिया है। हाँ यू आर राइट, वो फास्ट हो जाती है ना। ये होता है, ये एग्जैक्टली। फिर एग्जैक्टली ये तो वो मैं यही आपकी साइड सोचती हूँ से। क्या मैं कुछ गलत पैराग्राफ पढ़ नहीं रही नहीं। थी या आप बीच में निकल गए? नहीं नहीं नहीं, वो आपने सही बिल्कुल इसको फिगर आउट किया। ये आपको अभी रिकॉर्डिंग में आप सुनोगे ना, तो आपको ये उसी पूरे सही फ्लो में आएगी, वो इजी हो जाएगा। बट ये है कि, अच्छा खैर, मैं इसको आपको बता रही थी सोशली। अब देखिए, उसने कहा कि सुसाइड जो था उसने करना तो नहीं था ना, वो क्यों कंपेल हो गया? क्योंकि सोसाइटी ने उसको उस तरह से शेप अप कर दिया इंसिडेंट को, दैट द पर्सन वाज कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड। ठीक है ना? अच्छा, अब हम्म। जो ये एग्जाम्पल ली है ना, दिस एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको जानबूझ के यहाँ रोक के बोल रही थी कि मैं बताती हूँ, पहले मैं आपको बताऊं। ही शोड दैट सोशल फोर्सेस हेल्प शेप इवन इवन द अपेरेंट मोस्ट आइसोलेटेड एक्ट ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। और इसके लिए मैं आपको अभी शेयर करने लगी हूँ एक इसका क्लिप, जो आपको बताएगा कि इसके अंदर हमने क्या बात की है। ये एक पूरी थ्योरी है बेस्ड ऑन दिस पर्सनस नेम। ये देखें। ओह अच्छा, अब इसका ऑडियो शेयर नहीं हुआ, एक सेकेंड। तो ये पूरी जो थ्योरी है ना, दिस इज बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। ये इसकी एक मिनट में आपको इसको थोड़ा सा करते हैं, फिर इसको, बल्कि इस थ्योरी को वी विल टेक इट, नहीं ठीक है, वी शुड नॉट गो इनटू इट, इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। थ्योरी इज इलेबोरेटेड, और इसे हम कल करेंगे पूरी थ्योरी को इंशाल्लाह ताला, एक वन गो में। ठीक है। बिकॉज ये थ्योरी अगर अभी स्टार्ट की तो फिर कंप्लीट नहीं होगी, एंड इट थिंग डिडंट वर्क। ठीक हो